सीजेपी और अभिजीत दीपके का एजेंडा बाहर आ रहा है। अब ये साफ हो गया है कि कैसे दीपके अपने मोदी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके दीपके हमेशा से मोदी विरोधी रहे हैं और अब वो वही कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने से मतलब है। पिछले दिनों लगभग 1.5 महीने जंतर मंतर पर छात्र हित के नाम पर दीपके के नेतृत्व में एक प्रदर्शन चला। इस दौरान मुद्दा छात्रों को बनाया गया था, लेकिन मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता और वामपंथी चेहरों का आना जाना लगा रहा। ये सब लोग वहां कोई छात्रों के लिए नहीं बल्कि दीपके की सराहना करने पहुंच रहे थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां न केवल लोग केंद्र सरकार की निंदा कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ गाली गलौज से भी गुरेज नहीं कर रहे। दशकों 1.5 महीने तक चले इस प्रदर्शन में असली नीड छात्रों के हाथ क्या आया, ये अलग चर्चा का मुद्दा है। लेकिन हाँ, इस बीच अभिजीत दीपके अपनी राजनीति चमकाने में जरूर सफल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ सामान्य छात्र उनसे आगे भी उम्मीद लगाए बैठा था। यही वजह हुई कि 25 जुलाई से जब झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो वहां के बच्चों को उम्मीद जगी कि सीजेपी वाले यहां भी उनके समर्थन में जरूर आएंगे और यहां भी सरकार से जवाबदेही मांगने में उनका साथ देंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झारखंड जाने की जगह दीपके अपने घर पर मीटिंग खेल रहे हैं और जब मीडिया सवाल पूछती है तब उनके पास एक ही जवाब था कि तबीयत खराब है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दीपके ने एक वीडियो बनाते हुए घोषणा की कि वो 15 अगस्त से ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में सोशल ऑडिट का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। पहली नजर में किसी को भी ये छात्र हित और सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये केवल अवसरवाद की राजनीति और पब्लिसिटी की भूख के लिए एक सुनियोजित एजेंडा है। क्योंकि अगर दीपके को वाकई छात्रों की चिंता होती तो वो झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनके लिए आवाज बुलंद करते, ना कि अपने घर में बैठे रहते। लेकिन दीपके इसलिए झारखंड नहीं गए क्योंकि वहां जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो बिना देर किए दीपके झारखंड पहुंच गए होते। लेकिन अभिजीत दीपके ने झारखंड जाना तो दूर, शुरुआत में इस प्रदर्शन को लेकर कोई सुध ही नहीं ली। बाद में जब सोशल मीडिया पर थू शुरू हुई तो अचानक कुछ जगह एक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल की गई। हाँ, दीपके ने झारखंड प्रदर्शनकारियों से बात करके साथ देने का आश्वासन जरूर दिया है। बाद में झारखंड आंदोलन पर बैठे युवा लगातार अभिजीत दीपके से सवाल पूछते रहे, आप हमारे बीच कब आ रहे हैं, कब हमारे लिए आवाज उठाओगे। मगर दीपके ने सिर्फ यही बहाने लगाए कि अभी हम बीमार हैं, मेरी टीम में सब बीमार हैं, मुझे टाइफाइड हो गया है। वहीं जंतर मंतर प्रोटेस्ट का रूप और झारखंड प्रदर्शन पर दीपके का रवैया देखने वाले लोगों को ज्यादा समझने में देर नहीं लगेगी कि खेल क्या है। अब देश के सामने सब कुछ साफ होने लगा है कि जंतर मंतर पर विपक्ष के हर नेता से मिलकर हाथ मिलाने वाले अभिजीत दीपके का असली मकसद छात्र हित नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी और मोदी विरोध था। क्योंकि अगर वो निष्पक्ष हैं तो झारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार होने की वजह से दीपके इस मुद्दे पर फूंक कर कदम नहीं रखते। दीपके को पता था कि अगर वो झारखंड चले जाएंगे तो एक एक करके उनके एजेंडे को नुकसान होगा। दूसरा ये कि उन्हें वामपंथी इकोसिस्टम से जो माइलेज जंतर मंतर पर मिला था वो नहीं मिलता। वहीं अब झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन से दूरी बनाने की वजह से सीजेपी जो बेनकाब हुई है और जिस तरह से दीपके की साख गिरती जा रही है उसे बचाने के लिए दीपके ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मौका चुना है। दीपके ग्रामीणों और अभिभावकों से कह रहे हैं कि वो स्कूलों में जाएं, वीडियो बनाएं और सीजेपी के लिंक पर फॉर्म भरकर भेजें। यानी सारी मेहनत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग करें और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से क्रांति का क्रेडिट सीजेपी का आईटी सेल ले जाए। लेकिन झारखंड में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर दीपके क्यों चुप है और क्यों झारखंड नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन झारखंड में पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर छात्रों की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को झारखंड बंद की घोषणा की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रदेश कार्यालय में ये ऐलान किया। वहीं एबीवीपी के सदस्यों ने पुरानी विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन ने कुछ छात्रों को जबरन बस के अंदर भेजा, जबकि कुछ छात्र इसका विरोध करते नजर आए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्र बसों को आगे बढ़ने से रोक दिया। दर्शकों, झारखंड की राजधानी रांची ने सोमवार को जिस तरह का छात्र आंदोलन देखा वो राज्य के 26 वर्षों में इतिहास में शायद पहली बार था। राज्य के अलग अलग हिस्सों से जुटे हजारों छात्र जब विधानसभा मार्च के लिए निकले तो हर दूसरे तीसरे हाथ में तिरंगा नजर आया। वहीं छात्र देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ पुलिस की ओर से कथित तौर पर धक्का मुक्की की गई थी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। लेकिन फिर दीपके झारखंड जाने के नाम पर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें